और बड़ी तबाही में गिर रहा होता है। और फिर कह लें कि माजी का गम। एक और रिलेशन जो अभी मैं आपके सामने ना इमोशन एक्सप्लेन करूँगी। अभी जो मैंने किया था वो फ़ियर का इमोशन है, ठीक है? खौफ का इमोशन। ऑल द टाइम खौफ में रहना, घबराना, आने वाले वक़्त से रिलेटेड क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा भी कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये एक खौफ का इमोशन बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। 24 आवर्स में से 20 आवर्स तो कह लो कि प्रैक्टिस करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट इमोशन की तरफ जाओ, गिल्ट। आप लोगों में से कितने लोगों को गिल्ट है? किसी ना किसी चीज़ का गिल्ट मौजूद होगा आपके अंदर। वो गिल्ट क्या होता है? गिल्ट बेसिकली वो चीज़ है जिसमें शैतान का बड़ा अच्छा मुश्किल है कि वो इंसान को मुब्तला कर देता है। आपने गुनाह किया है, आप उसके बाद तौबा करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप तौबा करेंगे, उस गुनाह से हट जाएँगे, अपने आप को ट्रैक पर ले आएँगे, अल्लाह ताला आपका वो गुनाह भी मिटा देते हैं। वो रजिस्टर्स में मौजूद भी नहीं रहता और इवन उसकी जगह नेकियाँ लिखती जाती हैं। लेकिन शैतान क्या करता है? आपको साल उस गिल्ट में मुब्तला रखता है। नहीं, तुमने तो ये किया है, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो वैसा कर दिया। वो गिल्ट, ये गिल्ट का इमोशन। उसके अलावा कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो रिलेशंस में हो जाती है, कोई झूठ बोल दिया, उसका गिल्ट आ गया। किसी का दिल दुखाया, उसका गिल्ट आ गया। कभी-कभी दिल दुखाया भी नहीं होता, फिर भी गिल्ट आ रहा होता है दिमाग के अंदर। या नहीं भी तुमने तो ये कर दिया। एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है, अपनी लाइफ के लिए भी और दूसरों की लाइफ के लिए भी। ये सुकून के लिए ज़रूरी है हेल्दी बाउंड्रीज़। अब लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है तो उसको इस चीज़ का गिल्ट हो रहा होता है कि कभी मैंने दूसरों का दिल तो नहीं दुखा दिया, मैंने दूसरों के साथ गलत बात तो नहीं कर दी। हाँ, अगर आप अगले बंदे को पत्थर मार रहे हो, ज़ुबान का पत्थर, तो फिर गलत है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप एथिकली बैठकर अच्छे तरीके से नरमी के साथ कम्युनिकेट करें और अपनी बात को दूसरे को समझाएं और दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। ये आर्ग्यूमेंट को ऊंची आवाज़ में करना और चिल्ला कर करना, ये मसले का हल नहीं होता। देन एक और इमोशन है गुस्सा। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑल द टाइम। आपको बहुत सारे मर्द बेसिकली गुस्से में मिलेंगे। वो वो गुस्से में क्यों होते हैं? वो एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं। एक जो मेल होता है ना, उसका जो माइंड होता है वो काफ़ी प्रेशर्स में होता है फीमेल के मुकाबले में। फीमेल्स बाय डिफ़ॉल्ट बायोलॉजिकली ओवर थिंकर्स हैं। एक मर्द अगर एक जगह पे एक काम कर रहा है ना, तो उसका पूरा फोकस उसी काम की तरफ होगा। वो उस वक्त दूसरी चीज़ की जानिब नहीं सोच रहा होगा। अगर वो जॉब पर है तो वो जॉब पर है, अगर वो घर है तो वो घर पर है, अगर वो किसी और जगह आउटिंग पर है तो वो आउटिंग पर है। फीमेल क्या कर रही होती है कि एक वक्त पर वो 4 से 5 चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। और ये एक तरह से ये हमें बनाया इस तरह से गया है। एक तरह से उसके हक में बेहतर भी है क्योंकि एज़ अ फीमेल उसने मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर करना होता है अपनी लाइफ के अंदर। घर को सँभालना है, स्टडीज़ को देखना है, बच्चों को देखना है, घर की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है, अपनी स्टेबिलिटी को देखना है, अपनी ज़ात को मेंटेन करना है, अपनी जॉब को देखना है। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर वो एक ही जानिब सोच रखेगी ना, तो फिर वो नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान को जैसा बनाया उसके पीछे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स उनके अपनी गलतियों की वजह से जनरेट हो चुके हैं। अब जो मेल्स होते हैं बेसिकली, वो अपनी प्रॉब्लम ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वो दूसरे को बता नहीं पाते कि मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, या मुझे ये डर लग रहा है, या मुझे ये चीज़ दुःख हुआ है मुझे इस चीज़ से। क्योंकि उनका क्या होता है, हमारी सोसाइटी ने क्या चीज़ बताई है, मर्द मजबूती का नाम है। वो रो नहीं सकता, वो अपनी कमज़ोरी नहीं बता सकता। तो इस वजह से जब अगर कोई ऐसा डाउन मोमेंट आता है ना, तो वो उस डाउन मोमेंट को अपने अंदर ही छुपा लेते हैं, इस वजह से, ताकि दूसरा उनको कमज़ोर ना समझने लग जाए। दूसरा उनको ये ना कह दे कि ये तो बड़ा वीक पर्सन है, बड़ी वीक पर्सनैलिटी है इसकी। हालाँकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो मेल्स के डिफरेंट लेवल के प्रेशर्स होते हैं जब उन्होंने पूरी फैमिली को टेक केयर करना होता है, हर ज़रूरत को उन्होंने पूरा करना होता है, तो उनके जो मेंटल प्रेशर्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल के होते हैं। फीमेल्स के मेंटल प्रेशर डिफरेंट लेवल के होते हैं। तो इन मेंटल प्रेशर्स में वो एग्जॉस्टेड होते हैं। और जब घर बाहर से काम करके जब आप घर आते हो ना, आपको घर के अंदर सुकून चाहिए होता है। और अगर घर के अंदर आपको सुकून नहीं मिल रहा होता, इवन बेसुकूनी ज़्यादा मिल रही होती है, तो आपकी जो एग्जॉशन होती है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा बढ़ गई ना, और वो जो ट्रॉमा अंदर जनरेट हो रहा है वो डबल ट्रिपल होता जा रहा है ना, वो अंदर ही इकट्ठा होता जा रहा है। और जब एक मादा अंदर इकट्ठा होता है ना, तो फिर एकदम से क्या होता है, जैसे एक चीज़ एक्सप्लोड कर जाती है ना, वो हो जाता है। इसका हल क्या है? अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्ट रहा करें। ऑनेस्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को चीट कर रहे हैं या फिर चीट नहीं कर रहे। ऑनेस्ट रहने का मतलब ये है कि आप दूसरे से एथिकली कम्युनिकेट करें कि आप फील क्या कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा है आपसे जो आपको बुरा लग गया है, तो आप उससे एथिकली प्यार से आराम से बैठ के कम्युनिकेट करें कि आपने ये बात कही, मुझे इस बात से इख्तिलाफ है या मुझे इस बात से दुख हुआ या कुछ ऐसा है, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करें। तो वो मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब उस बात के ऊपर अगर कुछ कहना नहीं है और उस बात को अपने ही अंदर जमा करना है और उससे ऊपर मज़ीद चीज़ें होती जाएँगी, बदगुमानी बढ़ती जाएगी, शैतान डाउट्स भी डालता जाएगा, तो अल्टीमेटली गुस्सा। गुस्सा, और ये बच्चों के साथ भी हो रहा है, ये पेरेंट्स के साथ भी हो रहा है। अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली जब वो कन्वे नहीं कर पाते, देन ये चीज़ हो जाती है उनके साथ। अभी जिन इमोशंस की मैंने बात की है वो कौन-कौन सा हो गया? एक खौफ का हो गया, गिल्ट का हो गया, शेम का हो गया, एंगर का हो गया, गुस्से का हो गया। और इसके अलावा जो इमोशंस हैं, पीसफुल इमोशन, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी कि आप न्यूट्रल हो, आप ना डाउन इमोशंस में हो, ना हाई इमोशंस में हो। आप ना एक्सप्लोड कर रहे हो और ना ही ऐसा है कि आप सुकून से बैठे हुए हो। यानी आप लव इमोशंस को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, पीसफुल इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी जो होती है ना, वो लव एंड पीसफुल इमोशंस की होती है, पीस की होती है, लव की होती है। पीस, लव के बाद पीस का लेवल आता है। और ये लव इमोशंस क्या है? जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, उसको खुशी से कर रहे हो, उसमें हम इन्वॉल्व हों, पैशनेट हों, हम उसके लिए खुश रह रहे हो, तो वो जो खुशी का इमोशन है ना,
अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करें ना, तो हमारे अंदर ये मेंटल स्ट्रेस नहीं आता, मेंटल इलनेस नहीं आती। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, ये और उसके अलावा और मेंटल इलनेसेस जिसमें जो एक होता है डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। कुछ वक्त में ये यहाँ पर एक पर्सनैलिटी होगी तो लम्हों बाद आपके वो दूसरी पर्सनैलिटी उसी इंसान के अंदर आ जाती है। ये मेंटल इलनेसेस हैं सारी, ये मेंटल प्रेशर्स की वजह से होता है। और ये वो चीज़ है जिसके अंदर इस वक्त हमारे लोग मौजूद हैं, उनके माइंडसेट तबाह होकर रह गए हैं। और अल्लाह ताला ने इस एक लफ्ज़ अल-वसवास, इसके ज़रिए हमें ये एक्सप्लेन किया है कि ये रिपीटेडली होने वाला एक्शन है। हमें इससे खुद को कॉन्शियसली बचाना है। हमें अल्लाह की पनाह चाहिए, विस्परर से भी और उसके विस्पर से भी, उससे भी जो वसवसा क्रिएट कर रहा है और उसका जो वसवसा उसने क्रिएट किया है उस वसवसे के शर से भी हमें पनाह चाहिए अल्लाह की। और ये वसवसा हमारी लाइफ की 3 मेजर डोमेन्स हैं। एक हमारा रिश्ता अल्लाह के साथ, एक हमारा रिश्ता हमारे अपने लोगों के साथ, हमारे ताल्लुकात, और एक हमारा रिश्ता हमारी अपनी ज़ात के साथ। अपनी ज़ात के साथ जब इंसान होता है, इसमें एक और चीज़ है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट के अंदर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लोग मौजूद हैं। एक अच्छी भली उम्र के अंदर भी लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस मौजूद नहीं होता, वो अपनी एबिलिटीज़ को डाउट कर रहे होते हैं। अगर मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल दूँ, जब मैंने ये फील द कुरान स्टार्ट करवाया तो मेरे अंदर ये डाउट आ सकता था कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकती, ये मेरा काम नहीं है, इसमें पता नहीं क्या क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझे इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। होता है, नर्वसनेस होती है, एक इंसान को किसी भी नए काम को करते हुए नर्वसनेस होती है। उस वक्त अपनी एबिलिटीज़ पर यकीन करते हुए स्टेप को ले लेना, बिस्मिल्लाह कर देना हिकमत का तकाजा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बिस्मिल्लाह नहीं कर पाते और उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है उस सेल्फ डाउट के अंदर। वो अपनी ज़िंदगी के मकासद को पूरा नहीं कर पाते, एक छोटे छोटे स्टेप को भी वो नहीं ले पाते। उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सेल्फ एस्टीम कहते हैं तौकीर ज़ात। तौकीर ज़ात होती है अपनी ज़ात की खुद इज्जत करना, अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना। एक होती है आपकी अपनी ज़ात के साथ बाउंड्रीज, ये मेरे लिए बेहतर है, ये मैंने करना है, वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, वो मैंने नहीं करना। एक होता है आपका दूसरे इंसान के साथ, ये बाउंड्रीज है आपकी, आप यहाँ तक अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, इससे आगे आपने नहीं जाना, नहीं तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ये हेल्दी बाउंड्रीज हैं जो कि मेंटेन करनी चाहिए रिलेशनशिप्स के अंदर, ताकि दिमाग खराब ना हो। और जब दिमाग खराब नहीं होंगे, नेगेटिविटी नहीं आएगी, हुस्ने ज़न मौजूद होगा, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे एंड ग्लो करेंगे। उसके लिए आपको अपनी ज़ात के साथ ये ताल्लुक बेहतर बनाना है। अपनी ज़ात पे यकीन रखो, अल्लाह ने आपको बनाया है, डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया आपको अल्लाह ताला ने। आपका एक मकसद है इस दुनिया में आने का। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में उस मकसद को पूरा करें, आपकी जो दुनिया भी संवरे और आपकी आखिरत भी संवरे। अल्लाह ताला आपको गम की इस डोमेन में नहीं रखना चाहते। ये जो गम की फीलिंग्स हैं, ये आपने खुद अपने लिए प्रैक्टिस की हैं। अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि उनका बंदा खुश रहे, मुतमईन रहे, सुकून में रहे, लेकिन इंसान खुद अपनी ज़ात पर जुल्म कर रहा है, खुद अपनी ज़ात पर जुल्म कर रहा है। अब पहले हमने देखा कि जो अल्लाह ताला के साथ हमारे रिलेशनशिप में जब वो वसवसा क्रिएट करता है, तो उसका हल क्या है कि हमने उसके वसवसे को आफ्टर इबादा जो वसवसा होता है ना, उसको टोटली आपने इग्नोर कर देना है। और जब आपका फोकस डिट्रैक्ट किया जा रहा होता है तो आपने ताउज़ पढ़ना है। उसके बाद जो लोगों के साथ वसवसा क्रिएट किया जाता है, तो उसको हम कैसे बेहतर करेंगे कि हम खुद को ऐसी सिचुएशंस में पुट ना करें जहाँ पर हमारी ज़ात के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाए और हमारे रिलेशनशिप खराब हो। अगर हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, तो वो क्लैरिफिकेशन करें ताकि बदगुमानियाँ पैदा ना हो और रिश्तों के दरमियान फासले ना आए। और ना ही अपने दिमाग के अंदर दूसरे इंसान के लिए बदगुमानी रखें, क्योंकि वो बदगुमानी अल्टीमेटली जब आप नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ अपने ब्रेन को टच करते जाएंगे, अल्टीमेटली आपका पूरा ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका नेगेटिव हो जाएगा, आप एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बन के रह जाएंगे। देन द थर्ड इज द रिलेशनशिप विद आवर ओन सेल्व्स। अब यहाँ पर जो हमारी अपनी ज़ात के साथ प्रॉब्लम आती है, बेटे यहाँ पर अगर कोई इंसान मौजूद है जिसके अंदर ये सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम लो है उसकी, वो अपनी इज्जत खुद नहीं कर रहा, वो अपने फैसलों को खुद नहीं कर सकता, उसको फैसले करने के लिए दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको लम्हा लम्हा दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है, उसको मोटिवेशन के साथ चलना पड़ा होता है। मोटिवेशन उसके लिए एक वेंटिलेटर की तरह होती है, यहाँ वेंटिलेटर छूटा, वहाँ पर उसके रास्ते छूट गए, उसकी सांस खत्म हो गई। तो और उसके अलावा वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है, एग्जाइटी, फियर, एंगर, शेम, गिल्ट, इस तरह के इमोशन को वो 24 आवर्स में से 22 आवर्स वो प्रैक्टिस करता जा रहा है। फिर बेटे ये जो डोमेन थर्ड होती है ना, यहाँ पर आपको चाहिए होती है सेल्फ हेल्प। थर्ड डोमेन में यहाँ पर आपको चाहिए होती है सेल्फ हेल्प, जिसमें आपने अपनी ज़ात की मदद करनी होती है। और इसको अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊँ, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी हैबिट्स को बेहतर करें, अपनी आदतों को बेहतर करें। आप अगर ऐसे इमोशंस में हैं जो कि डाउन इमोशंस हैं, फियर, एग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपने नेचर के साथ 10 to 15 मिनट्स डेली के स्पेंड करना शुरू कर दें। नेचर की पॉजिटिव एनर्जी है। नेचर क्या करती है कि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको पॉजिटिव एनर्जी डिलीवर कर देती है। तो अगर आप नेचर के साथ 5 से 10 मिनट भी डेली स्पेंड करने लग गए ना, आपका दिमाग पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी निकलनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट हैबिट, आपने नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। सेकंड हैबिट, एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड करें। आपने जो ट्रॉमास, जनरेशनल ट्रॉमास या अपने चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है या फिर आपके टीन एज का कोई ट्रॉमा है जो आपने फेस किया है, उसकी एनर्जी अगर आपने उसको एक्सप्रेस किया है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते कि नहीं जी मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो खुद को इससे ओवरकम कर लेना है। अगर आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया ना, उस प्रॉब्लम को, वो ट्रॉमा आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेस्ड एनर्जी की फॉर्म में मौजूद है। फिर आप जब एक्सरसाइज करेंगे ना, जब स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचेस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, वॉक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बॉडी से ट्रॉमा निकलना शुरू हो जाता है। इवन जब आप सलाह में रुकू की हालत में होते हैं ना, तो वो जो स्ट्रेच आता है ना, उस हालत में भी आपकी बॉडी से वो नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है, वो स्प्रेस्ड एनर्जी एलिमिनेट हो रही होती है।
ये साइंटिफिक रिसर्च है जो यहाँ पे मैं अभी बयान कर रही हूँ। तो जब आप इन प्रैक्टिसेस में होगे रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ इनको करोगे तो आपकी बॉडी से ये ट्रॉमा एलिमिनेट हो जाएगा। और इसके अलावा अपनी एक हैबिट रखें कि कुछ अच्छा रोज़ का सीखें, कुछ ना कुछ अच्छा, एक अच्छा डोज आपको मिलना चाहिए नॉलेज का डोज। वो बुक से ले लो, पॉडकास्ट से ले लो, किसी एपिसोड से ले लो। एपिसोड किसी ड्रामा का टॉक्सिक नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी आजकल जस्ट टॉक्सिक ड्रामाज ही दे रही है, कोई ऐसा बेनिफिशियल ड्रामा नहीं है जिससे कि माइंडसेट बिल्ड हो रहा हो। तो ये देख करके क्या चीज़ देख रहे हो, कैसी चीज़ अपने अंदर लेकर जा रहे हो, जैसे इन्वायरमेंट में पुट करोगे वैसे बनते जाओगे। द नेक्स्ट हैबिट इज़ द जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या है? जर्नलिंग ये है कि आप बैठ के अपने दिमाग की सोचों को लिखो। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है और दुनिया के कामयाब तरीन इंसान इस हैबिट को परफॉर्म करते हैं। कामयाब तरीन लोग, उनकी ये हैबिट है जर्नलिंग। ये कैसे की जाती है? आप एक डायरी लें या एक कॉपी ले लें, एक पेपर ले लें। आप स्ट्रेस में, एग्जाइटी में, आप रोज़ के अपने थॉट्स ना उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। जो दिमाग में आता है ना उसको लिखो। आहिस्ता आहिस्ता आपके थॉट्स प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप नेगेटिव सोच रहे थे, आप पॉजिटिव सोच रहे थे, आपके थॉट्स किस किस्म के थे, कहाँ पर किसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और कैसे ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। कुरान लैंग्वेज प्रोग्राम में जब मैं स्टूडेंट्स को ये टीच करती हूँ एनर्जी डायनामिक्स की, उन्होंने अपनी बॉडी की इस एनर्जी को कैसे रिजुविनेट करता है, किस तरीके से राइट ट्रैक पर आना है। तो एक स्टूडेंट का उनकी ये जो एनर्जी डायनामिक्स की जर्नी है तकरीबन 3 to 4 मंथ्स हुए हैं जो मैंने स्टार्ट करवाई है, क्योंकि कुरान लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ नॉट जस्ट द अरबिक लर्निंग प्रोग्राम। उसमें आप ज़िंदगी लेकर जा रहे हो, उसमें स्टूडेंट्स ना ग्रो कर रहे हैं एंड ग्लो कर रहे हैं। उनको मैं ये सिखाती हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुरानिक माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है। तो एक स्टूडेंट का जर्नलिंग के ऊपर इफेक्ट कमेंट था कि उसने अपनी ज़िंदगी में आज तक जर्नलिंग नहीं की थी, लेकिन जब मैंने उसको उन लोगों को ये एक्सप्लेन किया कि ये कितनी बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए और कैसे उनके दिमाग की गिरें खुलेंगी, तो उसका कमेंट था कि जो उसको आज महसूस हुआ है ना उसको पहले कभी महसूस नहीं हुआ। जितना सुकून उसको आज मिला पहले नहीं मिला। और मैंने ज़िंदगियाँ बदलते हुए देखी हैं स्टूडेंट्स की इस नॉलेज के बाद। और ये जो जर्नी होती है ना, ये आपको कोई एक दिन में नहीं करवा सकता, एक एपिसोड में नहीं करवा सकता। ये मंथ्स की जर्नी होती है। डे बाय डे मैं उनको थोड़ा थोड़ा डोज दे रही होती हूँ जिससे उन्होंने सीखना है, अपने आप को बेहतर करना है और आगे बढ़ना है। तो ये तरबिया का प्रोसेस है जो कि कुरान लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर चल रहा होता है। ये कुछ हैबिट्स थी जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं। अगर आप और कुछ ना करें, इन हैबिट्स को ही डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे, आप एक न्यू पर्सनैलिटी होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इनको करते हुए ये भी देखना है कि जो टॉक्सिसिटी होगी उसको रिमूव कर देना लाइफ से। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे बैग के अंदर अपना सामान डाल रहे हो जिसमें होल है, तो वो सामान नीचे से गिरता जाएगा। होल को पहले तो पैबंद लगा लो या फिर नया बैग ले लो। कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हैं उनको एलिमिनेट कर दो। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी बातें डिस्टर्ब कर रही हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में रहने के काबिल होते हैं, आप उनको ज़िंदगी में रखो, उनको अपने दिमाग में मत रखो। आपके लिए प्रॉब्लम कब आती है? जब आप लोगों की बातों को, लोगों के अंदाज़ को अपने दिमाग में ले जाते हैं, उस सोच को बार बार रिपीट करते रहते हैं, और जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहते हैं वही चीज़ होनी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी को सोचेंगे वही बढ़नी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी को सोचेंगे वही बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फैसला आपका है कि आपने अपनी ज़ात के लिए क्या चुनना है। यहाँ पर अब वसवसा की जो एक्सप्लेनेशन थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एपिसोड से इंशाल्लाह अब हम खन्नास के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये जो एपिसोड्स थे ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे होंगे। अल्लाह ताला मुझे आप लोगों के लिए ऐसी वैल्यू क्रिएट करने की तौफीक अता फरमाए जिसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो आपकी ज़िंदगी बदल सके, आपका कुरानिक माइंडसेट बिल्ड हो सके। मैं एक कोशिश कर रही हूँ, एक हेल्प कर रही हूँ आपकी कुरानिक माइंडसेट बिल्ड करने में, और इसमें एक कोशिश तो मेरे एंड से होगी और एक कोशिश आपके अपने एंड से होगी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम उठाओ, खुद के साथ कमिट करो और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में ग्रो करो एंड ग्लो करो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।